नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल BK एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लें। आज का टॉपिक हमारा रहेगा संधि। संधि। पहले हम लोग देख लेते हैं कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, संयोग होता है। संधि शब्द का अर्थ मेल होता है, संयोग होता है, समझौता होता है और वर्ण विकार होता है। वर्ण विकार होता है। वर्ण विकार होता है। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, संयोग होता है, समझौता होता है और वर्ण विकार होता है। संधि का अब हम लोग देख लेते हैं परिभाषा क्या होता है। संधि का परिभाषा। संधि का परिभाषा क्या होता है? संधि का परिभाषा क्या होता है? तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं अर्थात हम दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई विकार या परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे जान लेते हैं, लिखा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई विकार या परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। जैसे ले लेते हैं हम लोग एक दीप, जैसे दीप प्लस अवली। जैसे दीप एक शब्द हो गया और अवली दूसरा शब्द हो गया। तो दीप का अंतिम वर्ण क्या है? प है और अवली का प्रथम वर्ण क्या है? अ है। तो ये दोनों आपस में मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं और हो जाता है इसका संधि दीपावली। क्या हो जाता है? दीपावली। दूसरा शब्द ले लेते हैं हम लोग अभी प्लस अर्थी। अभी और दूसरा शब्द है क्या? अर्थी। तो अभी में अंतिम वर्ण क्या है? भ है और अर्थी में प्रथम वर्ण क्या है? अ है। तो ये दोनों आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलकर जब विकार उत्पन्न करते हैं तो ये
एक नया शब्द बन जाता है अभ्यर्थी। एक नया शब्द बन जाता है अभ्यर्थी। अब देख लेते हैं हम लोग कि संयोग किसे कहा जाता है। देख लेते हैं हम लोग किसे संयोग किसे कहा जाता है। संयोग किसे कहा जाता है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो उसे संयोग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संयोग कहते हैं। जैसे संयोग क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो उसे संयोग कहा जाता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। युग प्लस बोध, युग प्लस बोध, युग प्लस बोध मिलकर जब संधि करते हैं तो हो जाता है युग बोध। युग और बोध देखिए आपस में मिले तो हो गया युग बोध। इसमें युग में ग आधा है और दूसरे शब्द बोध में पूरा बोध है, तो ये दोनों आपस में मिल गए तो हो गया युग बोध। तो ये दोनों में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ये एक संयोग है। अब दूसरा शब्द ले लेते हैं हम लोग, अंतर प्लस देशीय। अंतर प्लस देशीय जब आपस में मिलेंगे, संधि करेंगे तो हो जाएगा क्या? अंतर देशीय। अंतर देशीय आपस में मिल गए, हो गया अंतर देशीय। हम लोगों ने संधि यानी संयोग को समझ लिया है। संयोग को समझ लिया कि संयोग किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं, यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के भेद, संधि के भेद यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? स्वर संधि। पहला कौन सा संधि होता है? स्वर संधि। दूसरा कौन सा संधि होता है? व्यंजन संधि। दूसरा कौन सा संधि होता है? व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा संधि होता है? विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि होता है। तीसरा कौन सा संधि होता है? विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला संधि कौन सा हो गया? स्वर संधि। दूसरा कौन सा हो गया? व्यंजन संधि। और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के? अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि। अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि देख लेते हैं हम लोग कि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो 2 स्वरों के पास पास आने से, यानी 2 स्वरों के पास पास आने से, 2 स्वरों के पास पास आने से जो संधि होता है उसे
स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के पास पास आने से, दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं एक शब्द, क्या हो गया? जैसे ले लेते हैं नारायण, नारायण ले लेते हैं। तो नारायण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नार प्लस अय न अयन, क्या हो जाएगा? नारायण। नर प्लस अयन। दूसरा शब्द हम लोग ले लेते हैं, एक दूसरा शब्द ले लेते हैं दाव, दाव प्लस अनल। तो दाव, दाव में व यानी व है, इसमें अ छुपा हुआ है, और दिया है अ, इसमें भी अ है, तो हो जाएगा क्या? यह क्या है? स्वर संधि है। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? दाव प्लस अनल, दावा नल। इसका संधि करने पर क्या हो जाएगा? दावा नल हो जाएगा। दूसरा शब्द ले लेते हैं हम लोग वीर प्लस अंगना। वीर प्लस अंगना, र में अ छुपा हुआ है और एक दूसरे शब्द में अ दिया है, तो मिल के दोनों शब्द जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना। देखेंगे हम लोग अब कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद यानी स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि। दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि। तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। तीसरा कौन सा हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। चौथा हो जाएगा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। चौथा कौन सा हो गया? यण स्वर संधि। और पांचवा हो जाएगा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। पांचवा हो जाएगा अयादि स्वर संधि। स्वर कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखें। स्वर संधि के भेद यानी स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देख लिया है दीर्घ स्वर संधि होता है। दूसरा कौन सा होता है? गुण स्वर संधि होता है। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है यण स्वर संधि। और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। पहली स्वर संधि। संधि के भेद को तो हम लोग जान लिए। अब देख लेते हैं स्वर संधि का पहला भेद के बारे में। तो पहला भेद कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को हम लोग समझते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में किस प्रकार से संधि किया जाता है और संधि विच्छेद किया जाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि अ
आ ई ऊ के बाद यदि अ आ ई ऊ के बाद समान स्वर आ जाता है, समान स्वर आ जाता है, समान स्वर आ जाता है। यदि अ आ ई ऊ के बाद समान स्वर आ जाता है तो क्या होता है, आ हो जाता है और बड़ी ई हो जाता है और बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। इसे आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं एक बार। जैसे अ आ, अगर पहले तरफ अ और आ दिया हो और दूसरी तरफ अ और आ दिया हो तो मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगर पहली तरफ ई दिया हो और दूसरी तरफ ई दिया हो तो हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा। अगर पहली तरफ ऊ दिया हो और दूसरी तरफ भी ऊ दिया हो तो बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। अब हम लोग उदाहरण लेके समझ लेते हैं कि किस तरह से दीर्घ स्वर संधि को लगाया जाता है। दीर्घ स्वर संधि समझते हैं किस तरह से संधि विच्छेद करते हैं, और अगर शब्द दिया हो तो उसे किस तरह से विच्छेद किया जाता है। जैसे पहला शब्द ले लेते हैं हम लोग गीतांजलि। पहला शब्द ले लेते हैं हम लोग गीतांजलि। पहला शब्द ले लेते हैं हम लोग गीतांजलि। पहला शब्द कौन सा ले लेते हैं हम लोग, गीतांजलि। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। अब गीतांजलि देखते हैं कि किस तरह से गीतांजलि का संधि विच्छेद किया गया है। तो गीत पहला शब्द हुआ है कौन सा, गीत है, और दूसरा शब्द कौन सा है, अंजलि है। तो गीत में, गीत के लास्ट वर्ड कौन सा है, त है। तो त में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। और दूसरा शब्द कौन सा है, अंजलि। अंजलि में क्या छिपा हुआ है, अंजलि का पहला अक्षर कौन सा है, अ है। तो अ और अ यानी समान स्वर हुए, यानी समान अक्षर हुआ। तो अ और अ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। अ और अ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। तो इसका हम जब लोग संधि किए हैं तो त पर आ का मात्रा लग गया, और अंजलि का अंक का मात्रा भी ता पर लग गया, और ज ली उसी तरह से लिख दिए। तो हो गया क्या, गीतांजलि। और दूसरा शब्द ले लेते हैं हम लोग अन्य। दूसरा शब्द हम लोग ले लेते हैं। जैसे अब इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया, अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य। अन्य प्लस अन्य में अब देखेंगे, अन्य यानी पहला शब्द अन्य है तो य में क्या छुपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। और दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ है, यह अ है। और अ मिल के क्या हो गए, आ हो गए। इसीलिए य पर आ का मात्रा लग गया। दूसरा शब्द हम लोग ले लेते हैं दैन्यावस्था। दैन्यावस्था, दैन्यावस्था। दैन्यावस्था का जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया, दैन्य प्लस अवस्था, दैन्य प्लस अवस्था। दैन्य में
का लास्ट अक्षर क्या है? य है। तो य में क्या छुपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। और अवस्था का पहला अक्षर क्या है? अ है। अ और अ मिलके क्या हो गए? आ हो गए। इसी तरह से दैन्या यानी य में आ का मात्रा लग गया है और अ का लोप हो गया। तो हो गया क्या? दैन्या अवस्था। दूसरा शब्द हम लोग ले लेते हैं ऊहापोह। ऊहापोह। ऊहापोह का जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ऊह प्लस अपोह। ऊह प्लस अपोह। ऊह में ऊह पहला शब्द है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ह है। ह में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। और अपोह दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है? अपोह। अपोह में पहला वर्ण कौन सा है? अ है। और अ क्या है? समान वर्ण है स्वर के, तो दो आपस में मिल गए तो क्या हो गया? आ हो गया। क्या हो गया? आ हो गया। दूसरा शब्द हम लोग ले लेते हैं हिमालय। हिमालय। हिमालय का अब हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय क्या हो गया? हिमालय। हिम में यानी हिम पहला शब्द है और पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है, तो म में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। और दूसरा शब्द क्या है? आलय। आलय में पहला शब्द क्या है? आ है। अ और अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अ और आ मिलेगा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसी तरह से ही म पर मात्रा नहीं था तो यहाँ पर जब हम लोग संधि किए तो क्या हो गया? हिमालय हो गया। दूसरा शब्द ले लेते हैं हम लोग शिवालय। क्या ले लेते हैं? शिवालय। शिवालय। शिवालय का जब हम लोग विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? शिव प्लस आलय। शिव प्लस आलय हो जाएगा। तो शिव पहला शब्द क्या है? शिव है। शिव में लास्ट का अक्षर कौन सा है? वह है। तो वह में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। और आलय में पहला वर्ण कौन सा है? आ है। तो अ और आ मिल के क्या हो गया? आ हो गया। अ और आ मिल के क्या हो गया? आ हो गया। तो दोनों आपस में मिलाने पर क्या हो गया? शिवालय हो गया। संधि करने पर शिव और आलय का क्या हो गया? शिवालय हो गया। परमात्मा। और हम दूसरा शब्द क्या ले लेते हैं? परमात्मा। परमात्मा। परमात्मा का जब हम लोग विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? परम धन आत्मा। परम धन आत्मा। परम धन आत्मा। परम में परम क्या है? पहला शब्द है और पहले शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा है? म है। म में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। और आत्मा में आत्मा का पहला अक्षर आ है। तो दोनों जब आपस में संधि होगा, दोनों का आपस में जब मिलेंगे परम धन आत्मा, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और दोनों आपस में मिल के क्या बनाएंगे? नया शब्द परमात्मा। दूसरा शब्द हम लोग ले लेते हैं क्या? प्रेक्षागार। क्या ले लेते हैं? प्रेक्षागार। प्रेक्षागार का जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेक्षा प्लस आगार। प्रेक्षा प्लस आगार। क्योंकि पहला शब्द क्या है? प्रेक्षा और दूसरा क्या है? आगार है। तो यहाँ पर प्रेक्षा में लास्ट का अक्षर कौन सा है? प्रेक्षा शब्द में लास्ट का अक्षर छ है। तो इसमें क्या छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है। और आगार में, आगार जो दूसरा शब्द है उसमें पहला अक्षर कौन सा है? आ है। तो आ और आ मिल के क्या बनाएंगे?
आ बनाएंगे। तो शब्द बन गया क्या? प्रेक्षागार। क्या बन गया? प्रेक्षागार। और हम दूसरा शब्द ले लेते हैं रचनात्मक। क्या ले लेते हैं? रचनात्मक। रचनात्मक। दूसरा शब्द ले लेते हैं रचनात्मक। रचनात्मक का जब हम लोग संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? रचना प्लस आत्मक। आत्मक। रचनात्मक। दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? आत्मक। पहला शब्द क्या हो जाएगा? रचना। रचना का अंतिम अक्षर कौन सा है? ना है। तो ना में क्या छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है। और आत्मक में दूसरा शब्द है, इसमें पहला अक्षर क्या है? आ है। आ और आ मिलके क्या बनाए? आ बनाए। क्या हो गया? रचनात्मक। क्या हो गया? रचनात्मक। दूसरा हम लोग अब संधि विच्छेद अगर दिया हुआ हो तो उसे संधि हम किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं। शब्द ले लेते हैं मही प्लस इंद्र। मही प्लस इंद्र। पहला शब्द क्या दिया है? मही। पहला शब्द क्या दिया है? मही। दूसरा शब्द क्या दिया है? इंद्र। पहले शब्द मही है तो मही का अंतिम अक्षर कौन सा है? ही। ही पे कौन सा मात्रा दिया हुआ है? बड़ी ई का। कौन सा मात्रा दिया हुआ है? बड़ी ई का। और इंद्र में पहला अक्षर कौन सा है? ई है। कौन सा ई है? छोटी ई है। और बड़ी ई या छोटी ई दोनों जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? अक्षर बड़ी ई बनाते हैं। तो इसका संधि करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। मही आधा न द्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। दूसरा संधि किया हुआ हम लोग अक्षर अब देखते हैं। महती महती प्लस इच्छा। महती प्लस इच्छा। महती प्लस इच्छा में अब देखते हैं हम लोग संधि कैसे होता है। तो महती पहला शब्द है। महती पहला शब्द है जिसमें अंतिम अक्षर कौन सा है? ती। ती पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है? बड़ी ई। कौन सा मात्रा लगा हुआ है? बड़ी ई। और इच्छा में इच्छा दूसरा शब्द है। इच्छा का पहला अक्षर कौन सा है? छोटी ई है। बड़ी ई या छोटी ई, या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। तो इसका संधि करने पर क्या होगा? इसका संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? महतीच्छा। महती महतीच्छा। कौन सा शब्द बनाएंगे? महतीच्छा बनाएंगे। कौन सा शब्द बनाएंगे? महतीच्छा बनाएंगे। अब दूसरा ले लेते हैं हम लोग। रजनी प्लस ईस। रजनी प्लस ईस ले लेते हैं। तो रजनी पहला शब्द है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा है? न है। न पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है? बड़ी ई का। बड़ी ई का। और दूसरा शब्द कौन सा है? ईस है। ईस का पहला वर्ण कौन सा है? बड़ी ई है। बड़ी ई और बड़ी ई मिल के क्या बनाएंगे? बड़ी ई बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? बड़ी ई बनाएंगे। तो इसका संधि करने पर कौन सा क्या शब्द बनेगा? रजनीश। कौन सा शब्द बनेगा? रजनीश। कौन सा शब्द बन गया? रजनीश बन गया। अब लोग हम देख लेते हैं भानुदय। भानुदय। भानुदय देख लेते हैं हम लोग। भानु का संधि करने पर क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। भानु पहला शब्द है
और दूसरा शब्द क्या है, उदय है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, छोटा ऊ है, और उदय का भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ दोनों मिलके क्या बनाए, बड़ा ऊ। तो क्या नया शब्द मिलके बना, भानुदय। भानु प्लस उदय जब आपस में संधि हुआ तो कौन सा शब्द बन गया, भानुदय बन गया। जैसे हो गया धातु प्लस उष्मा ले लेते हैं, धातु प्लस उष्मा। अब इसका शब्द बन जाएगा क्या, संधि करने पर धातुष्मा। क्या शब्द बनेगा, धातुष्मा। तो धातु प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त है, त पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है, ऊ। कौन सा ऊ, छोटा ऊ। और दूसरा शब्द कौन सा है, उष्मा है। उष्मा में पहला अक्षर कौन सा है, छोटा ऊ है। ऊ और ऊ मिलके कौन सा ऊ बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। कौन सा ऊ बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। तो धातु प्लस उष्मा मिलके क्या बन गया, धातुष्मा। कौन सा बन गया, धातुष्मा। नया शब्द ले लेते हैं हम लोग, भूपरि। भूपरि, भू प्लस ऊ परि, भू प्लस ऊपरी क्या बनेगा, भू। भू पे कौन सा मात्रा है, यानी भू एक शब्द है, भू एक शब्द है, भू का अर्थ होता है भूमि। तो भू पर कौन सा अक्षर मात्रा लगा हुआ है, बड़ा ऊ। कौन सा मात्रा लगा हुआ है, बड़ा ऊ। और ऊपर में, ऊपर एक शब्द हो गया, ऊपर का पहला अक्षर यानी वर्ण क्या हो गया, ऊ हो गया। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाए, बड़ा ऊ बनाए। तो भू ऊपरी का संधि करने पर क्या बनेगा, भू परि, भूपरि। शब्द क्या बनेगा, भूपरि बनेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।